मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। और ये हमारी क्लास नंबर 11 है जो कि हम फ्लुएंसी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। वो 90 डेज की है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 10 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी एंड दिस इज एक्चुअली द टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने वाला है आज। और इसमें हम समझेंगे डेली जो यूजेस किए जाते हैं वो सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स के रूप में। और स्ट्रक्चर मैंने आपको दे रखा है इसके एक्चुअली पॉजिटिव का है, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट दैट व्हाट इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट आवर रूटीन, अबाउट आवर हैबिट्स एंड द रियल फैक्ट्स। हैबिट क्या होती है? हैबिट जो हम रिपीटेडली कुछ काम करते हैं वो हमारी हैबिट हो जाती है। और रूटीन जो होता है हमारी दिनचर्या, मॉर्निंग टू इवनिंग हम जो भी काम करते हैं सब हमारी दिनचर्या में आती है, यानी हमारे रूटीन में आती है, जो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट में अगर हम बताएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में शो कराएंगे। इस रूटीन को एक्चुअली डिस्क्राइब करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज नहीं करेंगे, नहीं परफेक्ट का आता है। सिंपल है, डेली यूजेज वाली चीजें हैं, डेली करने वाली चीजें हैं, तो उनको हम इस तरह से ही बताते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं वॉक करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं वहां जाके कुछ काम करता हूँ, फिर लंच करता हूँ। इस तरह से सारी चीजें शेड्यूल्ड रहती हैं। ठीक है, बेसिक जो दिनचर्या हमारी होती है वो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्लुएंसी के साथ में। और मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये क्या है? रूटीन वाला सेंटेंस है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो 5 बजे उठता हूँ, आई वेक अप। आई वेक अप, मैं उठता हूं। कब उठता हूं? सुबह 5 बजे। आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं उठने के बाद पानी पीता हूं। आई ड्रिंक सम वाटर आफ्टर वेकिंग अप। आफ्टर वेकिंग अप, मैं उठने के बाद पानी पीता हूं। मैं हर सुबह व्यायाम करता हूं। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं क्या? इंग्लिश। कब? हर दिन, एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या किसी का नाम है, तो उसमें हम क्या करेंगे? एस और यस ऐड कर देंगे। किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और यस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरी तरह से बता रखा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस ऐड करेंगे। कब? विद ही सी इट। जब ही सी इट या किसी का नाम रहेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस ऐड कर देंगे। एस कब ऐड करना है, ईएस कब ऐड करनी है, यही मैं बताता हूं आपको कि आपको ईएस ऐड करनी है जब वोवेल्स लेटर रहते हैं वर्ब के लास्ट में, तब आपको क्या ऐड करना है? ईएस। जैसे कि इस तरह से रहते हैं ना, गो, डू, जब ये आए तो उनको ईएस हम ऐड करते हैं। गॉट इट? इस तरह के जब आते हैं तो उनमें ईएस ऐड कर देते हैं हम। और नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में हमें यूज करना है डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में मेन वर्ब यहाँ पे आ गई। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इसमें एस या ईएस ऐड नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी डज में हम ऐड कर चुके हैं ईएस। गॉट इट? हम पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल, तो हमें फर्स्ट फॉर्म में दोबारा से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चंस।
क्वेश्चन करते हैं वो वाले, इंटरोगेटिव बोलते हैं इनको। डू डज ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये पहले आ जाएंगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं। वी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। वी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तुम जल्दी सीखते हो। यू लर्न क्विकली। यू लर्न क्विकली। वे हर रविवार फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। वह मेहनत से पढ़ता है। ही स्टडीज विद हार्ड वर्क। ही स्टडीज विद हार्ड वर्क। वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। सी कुक्स delicious food. She cooks delicious food. मेरे पिता एक कार्यालय में काम करते हैं। My father works in an office. My father works in an office. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। नेगेटिव का आ गया। आई डू नॉट करेंगे क्योंकि आई इसमें प्लूरल काउंट की जाती है, इसीलिए आई डू नॉट कर देंगे। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। हम दूसरों से बहस नहीं करते। वी डू नॉट आर्ग्यू अदर्स। वी डू नॉट आर्ग्यू अदर्स। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू वरी। यू डू नॉट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे हर दिन टीवी नहीं देखते। दे डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे। दे डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे। हम चुगली नहीं करते। वी डू नॉट बैकबाइट। वी डू नॉट बैकबाइट। अब वह उसे नहीं घूरता। नाउ ही डज क्यों आगे? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है। ही डज नॉट स्टेयर एट हर। स्टेयर एट का मतलब क्या होता है? घूरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह झूठ नहीं बोलता। ही डज नॉट टेल अ लाई। He does not tell a lie. Tell a lie का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। वह जंक फूड नहीं खाता, नहीं खाती। She does not eat
junk food. She does not eat junk food. मेरा भाई तेज गाड़ी नहीं चलाता. My brother does not drive fast. My brother does not drive fast. दुकान रविवार को नहीं खुलती. The shop does not open on Sunday. The shop does not open on Sunday. नेक्स्ट है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो. इंटेरोगेटिव आ गया. क्या यानी क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो. कैसे बनाएंगे इसको. डू यू स्पीक इंग्लिश. क्वेश्चन. क्या वे पास में रहते हैं. डू दे लिव नियर बाय. क्या आज हमारी कक्षा है. डू वी हैव क्लास टुडे. डू वी हैव क्लास टुडे. क्या वह क्रिकेट खेलता है. डज ही प्ले क्रिकेट. डज ही प्ले क्रिकेट. डज क्यों आया. सब्जेक्ट सिंगुलर. सब्जेक्ट इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना. सब्जेक्ट यानी कब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कब प्लूरल आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है तो वर्ब को भी बदलना पड़ता है. क्या वह यहाँ काम करती है. डज फिर से सिंगुलर है. सी वर्क हेयर. क्वेश्चन मार्क. क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करता है. डज योर फ्रेंड हेल्प यू. डज योर फ्रेंड हेल्प यू. पक्षी आसमान में उड़ते हैं. द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. पक्षी आसमान में उड़ते हैं. क्वेश्चन नहीं आएगा. समझ में आ रही है ना सेंटेंस आपको. सूरज पूर्व में उगता है. द सन rises in the east. The sun rises in the east. अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है. प्रैक्टिस enhance practice enhances confidence. प्रैक्टिस एनहांसेस कॉन्फिडेंस. अच्छी आदतें जीवन बदल देती हैं. गुड हैबिट्स चेंज लाइफ. अच्छी आदतें जीवन बदल देती हैं. अंग्रेजी कई अवसरों के द्वार खोलती है. इंग्लिश opens many opportunities. English opens many opportunities.
सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं। सक्सेस comes to those who work hard। कंप्लीट है। सक्सेस उन्हें मिलती है जो मेहनत करते हैं। सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सक्सेस 100% मिलेगी। ठीक है जी, मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा होगा। मजा तभी आएगा जब आप इनको रीड करेंगे, मजा तभी आएगा। और अगर आपने एक बार इनको रीड कर लिया ना 5 टाइम्स, तो आप फिर अपने आप को नहीं रोक पाएंगे कि हर सेंटेंस को आपको रीड करना पड़ेगा। इतना भयंकर इसका मजा है। जब आप एक बार रीडिंग इसकी स्टार्ट कर दोगे, इनकी डायरेक्ट सेंटेंस होगी, इंग्लिश सेंटेंस होगी। हिंदी को छोड़ देना, फिर हिंदी छोड़ के इंग्लिश की रीडिंग करना, एकदम मजा आने वाला है आपको। ठीक है, आज हम तो अपनी 11th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और कल हम करने वाले हैं 12 नंबर क्लास। ठीक है, चलिए, टास्क आपको पता ही होगा, डेली का वही टास्क रहेगा कि आपको इनको 5 टाइम्स एटलीस्ट रीड करना है और 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं पॉजिटिव के, 5 नेगेटिव के बना लेना और 5 इंटेरोगेटिव के बना लेना। ठीक है जी, और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज भी करना है। पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। गॉट इट? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।